सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। ये भैया तीन बातें तो ज़रूर ध्यान में रखना है आपको, ये तीन इंपॉर्टेंट बातें जरूर ध्यान में रखना है। और एक फॉर्मूला बताया था आपको, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, वेयर थीटा एंगल है इन रेडियन में, इन रेडियन, और एल क्या है, एल इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, एंड आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को कल बताया था। अब हम लोग आज देखते हैं बच्चों कि एंगल अगर डिग्री में गिवन है तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, और अगर एंगल रेडियन में गिवन है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, यानी रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 180 रेडियन होगा। तो मान लीजिए आपको 30 डिग्री पूछ रहा है कितना रेडियन होगा, तो 180 इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो बताओ 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू क्या 30, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 6 टाइम में कट जाएगा और क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। यानी आप ऑब्जर्व करो हुआ क्या कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है, सुनो, जैसे 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप देखो 30 में कितना से मल्टीप्लाई हुआ, पाई बाय 180 से। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना था तो आप यहाँ ऑब्जर्व करो, इस 30 में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया गया, पाई बाय 180 से, ऐसा दिख रहा है। तो कहने का मतलब अगर आपको बच्चों डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब भैया आप देखो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180, तो अब इसका उल्टा क्या होगा, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा चीज़ है। लेकिन अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि पाई का वैल्यू रख दिया करेंगे, क्योंकि जब हम रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो डिग्री में एंगल क्या होता है, डिग्री होता है, मिनट होता है और सेकेंड होता है कि नहीं, इंपॉर्टेंट बात है ना। तो यहाँ पर जब तुम रेडियन से डिग्री में ले जाओगे तो पाई का वैल्यू क्या रख लोगे, 22/7। दूसरी बात, डिग्री मेजर में आपको ये ध्यान रखना है, देखो रेडियन मेजर में एक ही यूनिट है, केवल रेडियन, लेकिन डिग्री मेजर में 3 यूनिट्स हैं। कौन कौन सा, डिग्री, मिनट और सेकेंड्स। यानी अगर एंगल 1 डिग्री से कम हो गया तो उसको चेंज कर दोगे मिनट में। एंगल जो है अगर लेस देन हो गया 1 डिग्री तो क्या करोगे, चेंज इनटू किस में, मिनट में। तो अगर डिग्री को मिनट में चेंज करना है, डिग्री को किस में चेंज करना है, मिनट में, तो भैया 60 से मल्टीप्लाई करना। क्या बोला मैंने, अगर डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, और अगर मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/60। सिमिलरली अगर एंगल 1 मिनट से कम हो गया तो किस में चेंज करोगे, सेकेंड्स में। तो मिनट से अगर सेकेंड में चेंज करना है मल्टीप्लाई बाय 60, एंड सेकेंड्स को मिनट में चेंज करना है देन मल्टीप्लाई बाय 160। कोई दिक्कत? तो अच्छा, सिचुएशन क्या होगा जानते हो, जब आप रेडियन से डिग्री में चेंज करोगे तो जैसे आ गया पूरा फुल डिग्री में, मतलब नेचुरल नंबर में, जैसे 460 डिग्री आ गया, 360 डिग्री आ गया, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रैक्शन में आ गया, क्या आ गया, फ्रैक्शन में, जैसे आ गया तुम्हारे पास
32/5 डिग्री इस तरह से आ गया। तो ये सही तरीका नहीं है लिखने का। आंसर तो ठीक है 32/5 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री मेजर में हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, कोशिएंट 6, 6 5 जा 30, तो 6 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब बच गया रिमाइंडर कितना, 2, मतलब 2/5 डिग्री है ना। इसको कैसे लिख सकते हो, सोचो, इसको लिख सकते हो आप 6 होल 6 है ना, 2/5, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इतना डिग्री। तो ये तो कंप्लीट 6 डिग्री हो गया, लेकिन ये वाला जो 2/5 डिग्री है ये 1 से कम है, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको मिनट लिख देंगे, क्योंकि जब जब तक 60 से मल्टीप्लाई नहीं किया था तब तक ये डिग्री में था, लेकिन जैसे अपन ने 60 से मल्टीप्लाई किया ये मिनट में चेंज हो गया। अब ये कितना हो गया, देखो 60 डिग्री और 120/5 कट जा रहा, देखो कितना, तो ये 24 मिनट हो गया। तो 6 डिग्री 24 मिनट। तो इसी तरह से जब हमारा एंगल 1 डिग्री से कम हो तो उसको मिनट में बदल लेंगे, और 1 मिनट से कम हो तो उसको सेकेंड में बदल लेंगे। ठीक है, इस तरह से डिग्री में आंसर नहीं रहने देंगे। अब दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आपको इसको चेंज करना है रेडियन में, तो भैया रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री से रेडियन में चेंज होता है, क्या मिनट से डायरेक्ट रेडियन में जाएगा क्या, नहीं। तो अगर मान लो इस तरह का एंगल आपको लिखा है 6 डिग्री 24 मिनट, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, किससे, 1π/180 से, π/180 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना। एट फर्स्ट होल एंगल शुड बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री ओनली। सब पूरा एंगल किस में कन्वर्ट होना चाहिए, डिग्री में। तो ये 24 मिनट जो है इसको आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में। तो डिग्री में इसको चेंज करोगे ये आएगा। अब इसको रेडियन में ले जाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरी कहानी है। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करना है, इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, लिखते हैं क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर इनटू रेडियन। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। डिग्री मेजर को कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया, सपोज दैट 530 डिग्री, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये केवल डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 530 डिग्री इक्वल टू 530 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करने बोला था रेडियन में करने के लिए, π/180 से। और जैसे हम π/180 से मल्टीप्लाई किए रेडियन में चेंज हो गया। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भैया अगर पाई के फॉर्म में तो ये रेडियन लिखने का जरूरत नहीं है। तो कितना से कटेगा, ये 0 से 0, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, देखो ये 3 से कट रहा है, ये कट रहा है क्या, 5 3 8 नहीं कट रहा है। चलो भैया, तो 53 पाई बटे कितना हो गया, 18। दिस इज और आंसर। तो बहुत ही सिंपल हुआ। लेकिन अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई 30 डिग्री है ना, 45 मिनट को रेडियन में चेंज करो, तो अब आप डायरेक्ट इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करोगे। सबसे पहला चीज है कि 45 मिनट को डिग्री में चेंज कर लो। तो एकदम साथ साथ में चेंज कर सकते हैं आप। जैसे कैसे, 30 डिग्री 45 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और प्लस 45 मिनट है ना, तो 45 डिवाइडेड बाय 60। डिवाइड करेंगे ना, मिनट से डिग्री में जाना तो डिवाइड करेंगे, तो ये इतना डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 3/4 डिग्री। अब ये दोनों को ऐड कर दो तो 4 × 12 120 और 3 123/4 डिग्री। अब ये जो एंगल था वो कंप्लीट किस में चेंज हो गया, डिग्री में।
तो अब इसको रेडियन में चेंज करना है भैया, तो आप क्या करें 123/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से, और जैसे हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया ये डिग्री चेंज हो गया किसमें, रेडियन में। और ये अब कट तो कुछ नहीं रहा है, तो डायरेक्ट ऊपर क्या हो जाएगा 123 पाई और नीचे कितना 540, इतना आंसर हो गया आपका। ओके, समझ में आ गई बात। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बच्चों, सुनो, कभी कभी होता है क्या, माइनस में दे देता है। जैसे माइनस में दे दिया तुम्हें 45 डिग्री क्या चीज 50 मिनट, करेक्ट। तो ये माइनस से मतलब नहीं है, आप लोग को लास्ट क्लास में, हाँ बोलो, 720 अच्छा हाँ 720 होगा। ओ 18 4 जा 72, तो ये 720 होगा। ठीक है बच्चों, देखो वन 123/4 इंटू पाई बाय 180 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, ये कट कुछ भी नहीं रहा है, तो 123 पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 180 कितना 720, इतना रेडियन हो गया। ये आपका क्या हुआ, आंसर होगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर क्वेश्चन दिया रहे एक टाइप और क्या चीज, जैसे माइनस में, जैसे -50 डिग्री और क्या दे दिया, जैसे 30 मिनट, करेक्ट। तो ये माइनस से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था कि एंगल के पहले अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ मेजरमेंट से रिलेटेड, कि ये प्लस एंगल है तो इसका मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज में हुआ है, और अगर ये माइनस है तो किधर हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये केवल रिप्रेजेंट कर रहा है क्लॉकवाइज में, यानी सॉल्व करना है उसी तरह, बस क्या लगाते जाना है, माइनस। जैसे चलो माइनस इधर ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं, माइनस चलता रहेगा, तो 50 डिग्री प्लस ये मिनट है, 30 मिनट को बदलेंगे पहले किस में, डिग्री में, तो 30 मिनट को डिवाइड कर दिया, 30 को डिवाइड कर दिया 60 से, ये डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, तो फाइनली ये आया क्या, -50 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब दोनों को ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा, 101/2 डिग्री, ये आया। अब इसको रेडियन में बदलना है बच्चों, तो -101/2 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेडियन में बदल गया। जैसे आप डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे ये रेडियन में चेंज होगा। तो कितना आ गया बताओ, -101 पाई डिवाइडेड बाय 360, ये आपका आंसर हुआ बच्चों। चलो इसको लिख लो, ओके स्टूडेंट्स, देखो चलो आप देखते हैं हम लोग, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। जैसे यहाँ बच्चों 2 रेडियन दिया हुआ है, तो 2 रेडियन को हमें किस में बदलना है, 2 रेडियन को हमें बदलना है डिग्री में। 2 रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 रेडियन मतलब 2 इंटू रेडियन में बदलने के लिए 180/पाई से हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे 180/पाई से मल्टीप्लाई किया, ये जो रेडियन था वो डिग्री में लिखा गया, रेडियन था किस में लिखाया, डिग्री में। अब देखो भैया 2 इंटू 180 इंटू पाई का वैल्यू रखोगे 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे, और वो कहाँ रखेगा, डिनोमिनेटर में, तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे, और वो डिवाइड में है पाई, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। अब जो चीज़ कट रहा है भैया उसको आप कैंसिल कर दो, कर दिया, 11 से कट जा रहा है, अब बताओ उसको मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56, कैरी 5 और 7 और 5 12, 0, इतना डिग्री आया। तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, क्या आंसर हम ऐसे छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सीखना। अब डिवाइड करते हैं, 11 1 जा 11, 1 आया 6, फिर 1 टाइम से 11 5 आया 0,
4 टाइम्स से 44 हुआ 6, करेक्ट। तो ये कंप्लीट डिग्री हो गया ना, मतलब ये 114 डिग्री हो गया। अब तुम्हारे पास बच गया 6/11। 6/11 जो बच्चों वो अभी भी डिग्री में, अभी तक डिग्री में है 6/11, तो लेकिन ये 1 डिग्री से कम है, इसलिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ लिख देंगे मिनट, करेक्ट। अब देखो 114 डिग्री, अब ये कितना हो गया 360 को 11 से डिवाइड करो अब, क्योंकि 360/11 हो रहा है, तो 11 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में तो 33 हो गया, ये कट गया, ये 30 आया। फिर कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में तो 22 आया, और कितना 8, तो ये कितना हो गया। अब ये जो है ना कंप्लीट मिनट है, मतलब 32 मिनट। अब जो ये बच गया 8/11, ये 8/11 अभी भी मिनट में है, लेकिन 1 मिनट से ये कम है, इसीलिए इसको 60 से गुना करेंगे और ये किस में चला जाएगा, सेकेंड में। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 6 जा 48 होता है, मतलब 480, और बटे 11 मतलब 11 से डिवाइड करोगे भैया 4 बार में आएगा, 11 चक 44 बच गया 40, और 11 तिया 33, कितना बच गया 7, 33 बचा, कितना 7 बचा। तो अब ये कंप्लीट सेकेंड में है, अब सेकेंड से छोटा यूनिट तो होता नहीं है, तो अब हम लोग लिख देंगे 114 डिग्री 32 मिनट और 43 सेकेंड्स, दिस इज आंसर। तो क्या आपने सीखा रेडियन को डिग्री में बदलने, अगर माइनस में रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन भैया ये रेडियन में दिया 32 पाई बाय कितना 47 ये दिया है, ये रेडियन में है ना एंगल, इसको डिग्री में बदलना है, ये रेडियन में, तो कितना आसान है, 32 पाई बाय 47 इंटू 180 बाय पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब भैया क्या होगा 32 इंटू 180 बाय 47 डिग्री। अब इसी तरह से इसको क्या करोगे, प्रोसीड कर लोगे, कर लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कंप्लीट देखो कट नहीं रहा है, फिर इसी तरह से आपको डिवाइड करते रहना पड़ेगा। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, ये करके बताना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करके। चलो बच्चों ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपने सीख लिया डिग्री को रेडियन और रेडियन से डिग्री में चेंज करना। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम मतलब कौन सा क्वेश्चन, थीटा इक्वल टू L/R। तो बच्चों अब उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, थीटा इक्वल टू L/R कहाँ लगाना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि अगर ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है, ध्यान से देखना, अगर ये सर्कल है, ठीक बात, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस R हो गया और एक आर्क ले लिया हमने AB, तो ये आपका लेंथ L है और ये रेडियस R और ये एंगल थीटा, और आप लोगों को पता है बच्चों कि ये थीटा रेडियन में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू L/R। और अभी आप लोगों को बताया गया था कि वेयर थीटा किस में रहेगा, इज इन रेडियन में रहेगा, किस में रहेगा, रेडियन में। तो आप बेटा ऐसा समझो कि ये वाला फॉर्मूला केवल सर्कल के केस में नहीं लगेगा, जहां भी इस टाइप का इस सेक्टर का डिजाइन बने, सेक्टर है ना, जहां भी सेक्टर का डिजाइन बनता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसमें सेक्टर का डिजाइन बनेगा आपका इस तरह से, कहीं भी इस तरह का डिजाइन बन जाता है, कहीं भी इस टाइप का डिजाइन बनता है जस्ट लाइक ए सेक्टर। तो ये जो आपको हमेशा L ले लेना है, एज अ आर्क मानना है, इसको क्या मानना है, आर्क, इसको एज अ रेडियस मानना है आपको, और ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल।
और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क बटे रेडियस। डन। बशर्ते एंगल किस में होता है? रेडियन में होता है। तो जहां भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा आप हमेशा वहां पर इसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचोगे। कहोगे सर कहाँ कहाँ बनेगा? एक तो सर्कल हो गया। अब सर्कल जैसा गोला और कौन दिखता है? घड़ी। घड़ी दिखता है ना। जैसे बोल दिया कि 7:20 में मिनट हैंड और सेकंड हैंड के बीच में कितना एंगल है, तो सोचो ये मिनट हैंड और ये सेकंड हैंड, इसके बीच का एंगल निकालना है। और कहाँ है? और कहाँ बनता है? जैसे मान लो एक यहाँ पर एक कील गड़ा हुआ है और इस कील से रस्सी के थ्रू एक घोड़ा बंधा हुआ है। ये क्या बंधा हुआ है? घोड़ा बंधा हुआ है जैसे, ठीक है, एक घोड़ा बंधा हुआ है, एक घोड़ा बंधा हुआ है। अब ये घोड़ा क्या कर रहा है कि घास मतलब कि जो ग्रेजिंग कर रहा है ये, तो ग्रेजिंग कुछ इतना पोर्शन में किया। तो तुमसे पूछा जाएगा कि ये अगर रस्सी का लंबाई मान लो 20 मीटर है, रस्सी की लंबाई 20 मीटर है, लेंथ ऑफ द रॉप इज 20 मीटर, ठीक है, और ये इधर कितना ट्रेवल किया? मान लो 10 मीटर, चलो 10 मीटर। तो बोलेगा ये एंगुलर मूवमेंट कितना हुआ इसका घोड़ा का? एंगुलर मूवमेंट मतलब ये एंगल पूछ लेगा। तो बताओ इसी तरह का डिजाइन बनाना सेक्टर टाइप का है कि नहीं? तो आपको इतना समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? देखो सबसे पहली बात है, अगर मैथमेटिक्स में लोग ध्यान दें, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है भैया कि जहाँ पर आपको सेक्टर जैसा डिजाइन दिखे वहाँ पर हम लोग लगा देंगे। आई बात समझ में? तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके, ठीक है? ओके बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, अच्छा, इन 2 सर्कल्स, मतलब 2 सर्कल्स है, उसमें जो आर्क बना है दोनों का लेंथ क्या है? सेम है। सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट देयर सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मतलब 2 सर्कल की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, समझना। यहां आपको समझना है कि 2 सर्कल की बात हो रही है भैया। एक सर्कल ये लिया सोचो, और एक दूसरा सर्कल थोड़ा मैं बड़ा ले लिया, इस तरह से थोड़ा बड़ा ले लिया, है कि नहीं? इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर। बोला है लेंथ ऑफ आर्क बराबर होना चाहिए। देखो ये भी और ये भी, इतना ही लेंथ हमने लिया, तो इसी तरह इतना ही लेंथ यहाँ ले लेते हैं, ए बी और ए बी, ठीक बात। यहाँ पर जो एंगल बना ये देखो, ये बन गया आपका ये, और यहाँ पर जो बना ये बन गया। सही बात है ना? वो थोड़ा ज़्यादा है ना लेंथ, ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग। ये चीज़ ये हो गया। तो ये वाला जो एंगल है वो 75 डिग्री हो गया, और ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2, यानी ये सर्कल 1 और ये सर्कल 2। कोई दिक्कत है? बोला दोनों का लेंथ बराबर है, मतलब ये L है भैया, तो ये भी कितना है? L है। अच्छा, तुम किसी को भी L1 L2 सर्कल 1 सर्कल 2 किसी को भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए R1 बटे R2, हमें चाहिए R1 बटे। अगर आपने फोटो बना लिया तो समझ जाओ 50% क्वेश्चन सॉल्व। 50% कैसे? हम लोग क्या जानते हैं बताओ? थीटा इक्वल टू L/R। तो अगर मैं पहला सर्कल के लिए बात करूं तो थीटा 1 बराबर L1 बटे R1 एंड थीटा 2 इक्वल टू L2 बटे R2। बढ़िया बात। लेकिन यहाँ बोला है भैया कि L1 और L2 क्या है? बराबर है। एच L1 इक्वल टू L2 है। तो अब बच्चों देखो, यहाँ से L1 निकालोगे तो थीटा 1 इंटू R1 आएगा। यहाँ से L1 निकालो, थीटा 1 इंटू R1 आएगा, बराबर यहाँ से L2 निकालो, थीटा 2 बटे L2 क्या आएगा बोलो जल्दी से? थीटा 2 इंटू R2। ठीक बात। हमें क्या चाहिए? रेशियो ऑफ रेडियस।
देन दिस इम्प्लाइज दैट यू कैन राइट हियर R1 बाय R2, R1 बटे R2 इक्वल टू θ2 बटे θ1। फिनिश। अब बताओ, एंगल तो दिया है, एंगल दिया है कि नहीं? अच्छा, तो एंगल किस में दिया? डिग्री में। लेकिन एंगल हमको किस में रखना है? रेडियन में। हाँ, तो रेडियन में रखना है, तो R1 बटे R2। बताओ θ2 कितना है? अगर सर्कल 2 हमने इसको माना है तो θ2 ये हुआ 75 डिग्री है, लेकिन इसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से गुना किया। क्यों गुना किया 75 को? क्योंकि जो एंगल रखना है वो रेडियन में रखना है। ठीक बात, ये रेडियन में हुआ, डिवाइडेड बाय 60 इंटू कितना? पाई बाय 180, ये रेडियन। वैसे देखो, अगर यहाँ नहीं भी चेंज करते तो काम चलता, क्योंकि रेशियो में है, तो पाई बाय 180 पाई बाय 180 वैसे भी कट जा रहा है। आप इसको 15 से काट सकते हो? नहीं, कितना से? 15 से कट जाएगा। कितना? 15 5 जार 15, तो R1 बटे R2 क्या आया? 5/4। तो दिस इंप्लाई दैट रेशियो R1:R2 क्या आ गया? 5:4। क्या आसान है कि नहीं? मतलब मेन काम क्या है? बस फोटो बनाओ और थोड़ा सा काम करो, अपने आप आंसर। ओके, तो बच्चों लिख लो।